विषय रख लूँ, फिर आप अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बड़ी खुशी और पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के ऊपर में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है कि 15 नवंबर को अब से जनजाति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी 15 नवंबर को है। मुझे लगता है आदिवासी समाज के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है। मैं पूरे आदिवासी समाज की ओर से, दार्जिलिंग तराई और जनता की डूवर्स की जनता की ओर से भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा विषय पेट्रोल और डीजल को लेकर के चल रहा है। मैंने 4 तारीख को आप सबके साथ प्रेस में यही बात कही थी कि भारत की जो सरकार है बहुत ही संवेदनशील सरकार है और ज़रूर केंद्र सरकार जनता को राहत देने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेगी। और हम सब जानते हैं कि डीजल में 10 रुपये और पेट्रोल में 5 रुपये कम कर दिया है। और अब जो है गेंद स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में है, खास करके पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर में है। जैसा कि ममता दीदी बार बार डीजल पेट्रोल को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी करती थी, मुझे लगता है ये उचित समय है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने भी जनता को राहत देने के लिए अपना जो वेट का जो पोर्शन है वो कम कर देना चाहिए, जिसके कारण जनता को राहत मिले। हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी, तब जब पेट्रोल और डीजल में सब्सिडी मिलती थी, तब उन्होंने वो जो पैसा, जो सब्सिडी का पैसा है, भारत सरकार के बैलेंस शीट के ऊपर में नहीं लिया। उन्होंने उस समय ऑयल के बॉन्ड इशू कर दिए और 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया आज जो है भारत सरकार ऑयल बॉन्ड के रूप में भुगतान भी कर रही है। अब जो है मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ टीएमसी सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार तत्काल तुरंत जो है जनता को राहत देने का काम करे, नहीं तो मुझे लगता है ये स्पष्ट हो जाएगा कि टीएमसी की सरकार जनता विरोधी सरकार है और लोगों की सुख और सहूलियत से उसको कोई लेना देना नहीं है। यही विषय आप सबके सामने रखना था। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। जी, कल सिताई में, कुचबिहार के सिताई में बीएसएफ के गुट से 3 मर गया, उसमें से 2 बांग्लादेशी, एक हिंदुस्तानी था। तो बोला जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से पैर के ऊपर क्यों गोली चलाया गया, क्या बोले? उसी में राजू जी और एक सवाल है कि राज्य सरकार जो है सो बीजेपी की केंद्र सरकार की तरफ से जो बीएसएफ का जो समय जगह बढ़ाया गया है, उसको लेकर भी वो लोग प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। देखिए, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई विरोध करता है और ये सरकार की, भारत सरकार की प्रायोरिटी है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी हमेशा सर्वोपरि रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अगर कोई सरकार, कोई राज्य की सरकार उसका विरोध करती है तो ये स्पष्ट है कि वो राष्ट्र विरोधी है। हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए किस तरह से पश्चिम बंगाल से लगते हुए बॉर्डर से इलीगल रोहिंग्यास, बांग्लादेशी घुसपैठी और किस तरह से पूरा का पूरा नॉर्थ बंगाल का भूगोल बदल के रख दिया है। और हम सब ये भी जानते हैं किस तरह से यहाँ पे ड्रग की जो है इलीगल एक्टिविटी चलती है, गाय की तस्करी होती है, जाली नोट के जो है बहुत सारे पैसे यहाँ पे मिलते हैं। इतना ही नहीं, आईएसआई के मॉड्यूल भी पश्चिम बंगाल में मिले हैं। मुझे लगता है जो केंद्र सरकार ने किया बहुत ही उचित है और हम सब पश्चिम बंगाल की तमाम 10 करोड़ जनता ये चाहती हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, हमारा देश और हमारा पश्चिम बंगाल सुरक्षित हो। अगर इन विषयों को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों को लेकर के टीएमसी सरकार अगर आज ये नाटक कर रही, बयानबाजी कर रही है, तो इसका सीधा अर्थ है वो राष्ट्र विरोधी है। दूसरा, उनके जितने भी बॉर्डर में से जो इनकम जनरेट होती थी, कट मनी और करप्शन के पैसे आते थे इस पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए,
मुझे लगता है वो बंद हो रहा है, इसीलिए उनको इसमें ज़्यादा तकलीफ हो रही है। राजू जी, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो प्रस्ताव लाएंगे अधिकार क्षेत्र को कम करने के लिए। देखिए, ममता दीदी वो सब करेंगी जो राष्ट्र को सशक्त बनाता हो, जो देश को ताकत देता हो, और मुझे लगता है इससे पश्चिम बंगाल की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुख्यमंत्री और सरकार आते हैं जाते हैं, हमारे लिए राष्ट्र और देश जो है सर्वोपरि है। और अंत में एक विषय और, ये मेट्रो डेयरी को लेकर के मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी अभी सीबीआई ने कहा कि मेट्रो डेयरी की जांच के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने 47% जो है अपना शेयर्स एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया था, और कुछ ही हफ्ते बाद उस प्राइवेट कंपनी ने 15% शेयर आगे एक कंपनी को बेची और 115 करोड़ में बेचा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 47% शेयर जो है 85 करोड़ में बेचा था, लेकिन उसका 15% शेयर उस प्राइवेट कंपनी ने कुछ ही हफ्तों में 115 करोड़ में बेचा है। बहुत बड़ा 500 करोड़ से ज़्यादा नुकसान जो है ये मेट्रो डेयरी को हुआ है। और इतना ही नहीं, इसी के तर्ज पे अभी हिमूल को भी बेचने की योजना चल रही है, जिसका हम पूरा विरोध करेंगे और उसको होने नहीं देंगे। जो सिलीगुड़ी की सांगठनिक स्थिति अभी क्या है, क्योंकि जो आप लोगों के अध्यक्ष हैं वो किसी प्रोग्राम में नहीं आ रहे, और देखिए उनकी अपनी व्यस्तताएं हो सकती है। जहाँ तक सांगठनिक कार्यक्रम की बात है, मैं हर बार आता हूँ तो संगठन के लोगों से मेरा ज़रूर मिलना होता है, और हमारे सब कार्यकर्ता और हमारे सब नेतागण काम में लगे हुए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन का और महकमा परिषद का चुनाव है, उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। तथागत राय जो बर्सियान बीजेपी का नेता है, उसने फिर आज एक ट्वीट किया जिसमें बोल रहा है कि जो बंगाल का चुनाव है जिसमें से बीजेपी को हार मिली है, उसमें जो केंद्रीय नेतृत्व था उन लोगों का दाय था, और जो दिलीप घोष था उनको मतलब जैसे शतरंज का खेल होता है उसमें उसको रखा गया था। देखिए, मेरा हमारे सब वरिष्ठ नेतागण हैं, मेरा इतना ही कहना है, हार के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उसके ऊपर में विश्लेषण जो है कमरे में बैठ के करना ज़्यादा उचित होगा, और मुझे लगता है हम किसी एक के ऊपर में हार का ठिकड़ा फोड़ देते हैं, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। अगर वास्तव में हमको इतना ही मतलब बयानबाजी का अगर मतलब इतना शौक है, तो इससे बेहतर होगा कि हम पार्टी के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए कुछ करके दिखाएं। मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित होगा। राजू जी, जिस तरीके से भाजपा में पहले लोगों का चुनाव के समय आना लगा था, उसी तरीके से अभी जाना लगा हुआ है, तो इसको भाजपा किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे इसको संभालें? देखिए, आप एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और जो है 17 से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है। केंद्र में लगातार दूसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है, और आगे 20, 25, 50 साल तक मुझे और कोई दूसरा विकल्प दिखता भी नहीं है। पश्चिम बंगाल का खास करके टीएमसी सत्ता में जब से आई है, एक भय और डर का वातावरण है। इसके लिए बहुत सारे कार्यकर्ता घर से निकलने को डरते हैं या कतराते हैं, और कुछ छोड़ के भी जाते हैं। उनकी अपनी मजबूरियाँ, किसी को धंधा करना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी का कारोबार ठप हो रहा है, किसी का गाड़ियाँ रोकी जा रही है। सो ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। अगर मान लीजिए किसी को सत्ता का, कुर्सी का और पैसा का लालच है, मुझे लगता है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी उचित पार्टी नहीं है।